हाँ तो दोस्तों फिर हम शुरू करते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर। इसमें एक चीज़ और बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी 3 डायमेंशनल मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। जैसे एक सर्किल है वो तो आपका 2 डायमेंशनल है, लंबाई और चौड़ाई है, उसको मतलब इसमें बना सकते हैं, लेकिन ऊंचाई को नहीं ड्रा कर सकते हैं, हम केवल इमेजिन करते हैं। तो इसमें 4-5 फिगर हमने ले रखे हैं। जैसे एक आपका क्यूबॉइड हो गया, मतलब घनाभ। दूसरा क्यूब हो गया, और तीसरा आपका है सर्कुलर, रेगुलर सर्कुलर सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया और हेमीस्फीयर हो गया। इतने से मेरा काम चल जाएगा। जहाँ अगर कोई और जरूरत पड़ेगी तो हम उसको देख लेंगे। तो चलिए हम एक बनाते हैं आपका। सबसे पहले चलिए इसमें देखिए एक तो टर्म नया जोड़ने जा रहा है वॉल्यूम का। वॉल्यूम मतलब कितना ये आयतन घेरता है। तो उसके लिए आपके पास 3 यूनिट्स हैं बेसिकली, जो पॉपुलर है। बाकी तो हजार कई बना सकते हो, सैकड़ों बना सकते हो। तो 3 यूनिट में एक तो हमारा हो गया मीटर क्यूब, और दूसरा है आपका सेंटीमीटर क्यूब, सीसी जिसको बोलते हो। जैसे गाड़ी कहता है कि कितना 100 सीसी की है, 200 सीसी की है, 400 सीसी की है। तो सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। और तीसरा जो है लीटर। तो मैं पहले एक रिलेशन लिख देता हूँ जिससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। इसको आप अच्छे से उतार लो, मैंने पहले वीडियो में बना रखा है। और यही आपका होगा 10⁶ सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज सीसी। ये भी मैं निकाल के आपको दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं से। ये तो बहुत, आप इसको जरूर आप नोट करिए। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा। कि जैसे अगर कोई मान लो पानी की टंकी, चलो ये पहले क्यूबाइड वाइड के थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चक्कर है इसका। इसको आप नोट कर लीजिए, पहले मिटा रहा हूँ इसको। एक क्वेश्चन कर दूंगा कोई बड़ा सा, सारा कुछ आ जाएगा उसी में। तो चलिए हम इस पर सबसे पहले क्यूबाइड पर बात करते हैं। अब क्यूबाइड का एक मैंने एक पैकेट ले रखा है, एक क्यूबाइड शेप में है। आप देख लीजिए इसको। इसमें एक तो ये लंबाई हो गई, एक ये चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई हो गई। तीनों का आप देख रहे हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ये आपको ध्यान रखना है। LVH अगर हम लिखते हैं, तीनों 90 डिग्री पर एक दूसरे के हैं। अब इसमें जैसे अगर मैं इसके चारों तरफ एक पेपर लपेटना, उसको पैकिंग मान लो करना हो, मतलब अननेसेसरी पेपर ना खर्च करें, केवल पैकिंग करना हो, तो कितना हमारा कागज़ यूज होगा, उसी को हम कहेंगे सरफेस एरिया। मतलब इसके चारों तरफ को रैपिंग करना है, तो क्या उसको बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो हम एक तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। दूसरा, अगर टॉप और बॉटम में न लगाए हम पेपर, मतलब यहाँ और यहाँ पेपर न लगाएं, और ये चारों तरफ ही लगा दें, इधर 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 इधर, तो अगर हम ऐसा एरिया निकालेंगे उसको बोलेंगे हम लैटरल सरफेस एरिया। और तीसरा, अगर मैं वैल्यूम की इसमें कितना जगह है, जैसे मान लो इसमें पानी भरें तो कितना पानी आएगा, उसको हम बोल देंगे वैल्यूम या आयतन। हम इन तीनों चीज़ों को निकालेंगे अलग अलग शेप लेके। 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मतलब जिसमें 3 चीज़ें हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो चलो मैं क्यूबॉइड का शेप बना देता हूँ। एक क्वेश्चन बाद में कर दूंगा, तो पूरा जो है सारा न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ जाएगा। आप इसमें 10वें में 9वें में बहुत स्क्वायर तो है, तमाम जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8, अरे 7-8 नंबर, 10 नंबर का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब पे। अगर आपको ढंग समझ में आ गया, 10 नंबर आप निकाल लोगे ऐसे। ये आपका हो गया क्यूबाइड। तो क्यूबाइड में चलो ये आपका हो गया लेंथ, हम इसको लिख देते हैं। ये जो है इसको ब्रेथ लिख देते हैं, और ये जो है आपका हाइट हो गया। ये आपका हाइट हो गया। तो अब इसमें अगर हम लेटरल सरफेस एरिया निकालना चाहें, चलिए पहले टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा हमको करना है। तो देखिए इसमें सीधा सी बात है, अगर हम ये नीचे वाला निकालना चाहेंगे तो L इंटू बी ए,
एल इंटू बी ए। इधर अगर करना चाहें तो बी इंटू एच ए, बी इंटू एच ए, और इधर का एल इंटू एच, और एल इंटू एच इधर का, एल इंटू एच इधर का, मतलब सारे दो दो हैं। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हुआ 2 एल इंटू बी ए, एल इंटू बी ए, तो 2 एल इंटू बी ए हो गया। दूसरा ये हो गया हमारा बी इंटू एच इधर का, और बी इंटू एच इधर का, तो 2 बी इंटू एच कर दिए हम यहाँ पे, तो 2 कॉमन ले लिए तो बी इंटू एच ही हुआ। और ये वाला, ये तो एल इंटू बी हुआ, ये बी इंटू एच हुआ, और हमारा जो ये वाला साइड है ये हो गया, ये बी इंटू एच इधर का हो गया, और ये वाला क्या हुआ, एल इंटू एच इधर, एल इंटू एच इधर का, प्लस एल इंटू एच। तो मतलब टोटल मिला हुआ 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब सीधा सा कि अगर इसमें हमें मान लो लेटरल निकालना है, मतलब टॉप और बॉटम को हमें हटा देना है, उसको नहीं लेना है, तो इसमें जो हमारा ये पोर्शन है क्या क्या हटेगा, नीचे वाला एल इंटू बी हट जाएगा, ऊपर वाला एल इंटू बी, तो एल इंटू बी वाला हट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा, ये बचेगा, तो 2 बी एच प्लस एच एल, मतलब 2 एच कॉमन ले लिए तो क्या है आपका बी प्लस एल। तो ये आपका हो गया लेटरल, इसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। अगर लेटरल निकालना है तो टॉप और बॉटम को आप हटा दो। अगर वॉल्यूम निकालना है किसी क्यूबॉइड का, तो L इंटू बी इंटू एच, सीधा सा फंडा। अब दूसरा चलो इसी में हम जोड़ देते हैं कि अगर क्यूब हो तो क्यूब का मतलब कि सारे जो हमारे साइड हैं सबकी लेंथ जो है इक्वल हो, मतलब एल बी और एच तीनों इक्वल हो, मतलब एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच। चलो इसको ए के बराबर लिख देते हैं, तीनों बराबर सबको ए लिख देते हैं। तो सरफेस एरिया टोटल इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब 2 ए इंटू ए, दोनों एक बराबर है, प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, तो कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 ए स्क्वायर दैट इज 6 ए स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसके लिए, 2 एच बी प्लस एल है, तो 2 लिखे ए प्लस ए, मतलब 2 ए हो गया, और ए प्लस ए मतलब 2 ए दैट इज 4 ए स्क्वायर। वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच करेंगे तो ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब। अब ये कोई क्वेश्चन बड़ा करेंगे लास्ट में, पहले सबको देख लो। तो क्यूबॉइड के हो गया, क्यूब का हो गया, रटने लायक ऐसा कुछ है नहीं, बस समझते जाओ। अब जरा सा हम देखते हैं कि ये सर्कुलर सिलेंडर का मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, इसका कैसे हम निकालें। तो मिटा रहे हैं इसको, एक्चुअली ये सब जरूरत पड़ेगी हमें इसमें, मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ कि अब देखो भैया सिलेंडर का मैं एक शेप बना दे रहा हूँ। ये हो गया आपका सिलेंडर, चलो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मेरा फिगर नहीं बनता है सही से,
ये हो गया सिलेंडर। हम आपको अगर मैं ऐसे दिखाएं सिलेंडर बना के, चलिए एक आपका पेपर है, इस तरह से पेपर है, ये आपका रेक्टेंगुलर पेपर है, इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ, ऐसे ऐसे बना दूँ, तो ये जो आप देखिए ये तो लंबाई हो गई, और इधर ये जो इसकी चौड़ाई हो गई। इसको मैं किसी सर्कल उसमें सिलेंडर के फॉर्म में ला रहा हूँ, इसको हमने ऐसे मोड़ दिया। अब जो इसमें चौड़ाई था, चौड़ाई आपका एच के बराबर हो गया, और लंबाई जो है आपका ये सर्कुलर पाथ बन गया, इस तरह से सर्किल फॉर्म हो गया। तो लंबाई इंटू चौड़ाई जो था, ये चौड़ाई तो उसमें जो है आपका एच बन गया हाइट, और लेंथ जो है 2πr के बराबर हो गया सर्कमफरेंस इसका। तो L इंटू बी ही तो है इसको। तो अगर इसका रेडियस r है, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था ऐसे में मोड़ा था इसको, तो b L इंटू बी हम करे थे उसको, तो b की जगह पर आपका h निकल आया, और L की जगह पर 2πr हो गया। इसका मतलब कि इसका जो हमारा सरफेस एरिया है कौन सा है, लेटरल है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि बॉटम और टॉप, बॉटम का एरिया और टॉप का एरिया अगर आप छोड़ के करते हो तो आपका लेटरल बोला जाएगा। टोटल में क्या करेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो 2πr(h) तो पहले से है ही, πr² का नीचे एक सर्किल बना हुआ, ऊपर एक सर्किल बना हुआ है, तो 2πr² इसमें हम अब ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया, 2πr अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा आपको h प्लस r जी, हो गया। तीसरा, इसमें अगर हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम बराबर आप हमेशा समझ लो, तो इसमें वॉल्यूम निकालने के लिए आप इस बेस जो भी जिस बेस पर है, अगर सब कुछ यूनिफॉर्म है, तो वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर दो, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हम उसमें भी तो वही किए थे, L इंटू बी पहले किए थे, एरिया हो गया नीचे का, इंटू हाइट कर दी, एस से LBH हो गया था। इसमें एरिया ऑफ बेस कितना होगा, πr², सर्किल है, इंटू h, तो πr²h हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ द रेगुलर सर्कुलर सिलेंडर। अब थोड़ा सा हम स्फीयर के बारे में पढ़ लें। स्फीयर और हेमिस्फीयर और राइट सर्कुलर कोन, 3 निकाल लेंगे, फिर एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से कर देते हैं, अच्छा बड़ा, इसमें लीटर भी आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब भी आ जाएगा, अच्छे से कर देंगे उसको बड़ा। अब जरा सा ये 4πr² की क्या वो है, थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको। देखो मान लो आपके पास एक ये छोटा सा कोई सिलिंड्रिकल पार्ट वो है, इसमें हमने एक गोला और सर्किल दोनों मतलब समझ लीजिए, स्फीयर मतलब बॉल हो गई, सर्किल मतलब आपका ऐसे जो 2 डायमेंशन एक आप पतला सा चूड़ी बैंगल समझ लीजिए। चलो इसमें एक गोला पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसको सिलेंडर वगैरह से बनाया हुआ हूँ, ये ऐसे, इसमें एक गोला पड़ा हुआ है, तो ये जो इसका ये लेंथ है, ये तो 2πr ही है सर्किल का। अगर हमको एरिया निकालना है तो L इंटू बी करेंगे, तो 2πr हमारी लेंथ ही हो गई, देखिए बड़ा आसानी से आप समझ आ जाएगा, तो 2πr लेंथ ही हो गई, ये यहाँ वाली, इंटू जब b करेंगे तो b तो आपका यहाँ से यहाँ तक है, इसमें तो आपका एक r यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा r यहाँ से यहाँ तक, इंटू 2r। बात अगर क्लियर हो गई, मतलब ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया, L इंटू बी की है, L इंटू बी आपका सर्कुलर पाथ है, तो 2πr के बराबर हुआ और ये 2r के बराबर हुआ, तो कितना हो गया 4πr²।
तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr²। समझ लीजिए लॉजिक है इसके लिए पीछे। और अगर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम आता है 4/3πr³। ये जानते हैं कहाँ से आता है? अगर मैंने उस दिन एक कैलकुलस का जो बताया था आपको कि कैलकुलस का कैसे एप्लीकेशन है, इसी को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे 2πr को अगर आप इंटीग्रेट करोगे 0 to r, तो जानते हैं x⁻n+1/n+1 यही होता है आपका dx। निकाल देता हूँ 0 to कुछ भी x⁻n dx, यही होता है ना, कैलकुलस वाले थोड़ा जान लें। तो अगर ये 4/3π ये तो आपका कांस्टेंट है, r³ अगर आप करोगे 4πr² को, तो 4π इसमें r², यहाँ dr कर देंगे, तो 4πr², मतलब r⁻2 है, तो 2+1 2+1/2+1, मतलब 4π r⁻2+1 r³/2+1 3, यही तो हमने लिखा है यहाँ पे 4/3πr³। तो बड़ा वैसे आसान है, कुछ कैलकुलस थोड़ा सा करो, पढ़ाएंगे भी तो समझ आ जाएगा। वॉल्यूम में हो गया बस। इसमें लेटरल ऑर्डर कुछ होता नहीं, क्योंकि इसमें कोई इंड ही नहीं है, कोई टॉप कोई बॉटम, ऐसे घुमा दो फिर टॉप बॉटम चेंज हो जाएगा, लेटरल निकालने की जरूरत नहीं। अब इसमें ये दो फार्मूले आप इसका लिख लीजिए, वॉल्यूम में से निकालेंगे। एक है आपका हेमी, हेमी मतलब सेमी, आप समझ लो, हेमी, हेमी स्फीयर बोला जाता है। हेमी मतलब इसको दो हिस्सों में से काट दो ऐसे बराबर से, ये हो गया आपका, ये हेमी स्फीयर हो गया आपका। अब इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका? सरफेस एरिया कौन सा? लेटरल इसमें निकलेगा, क्योंकि इसमें टॉप है ये बॉटम है, अलग अलग है दोनों, तो लेटरल कितना होगा सरफेस एरिया? तो 4πr², 4πr² इसमें टोटल था, इसका हाफ है, हमको टॉप बॉटम नहीं लेना है, तो हाफ का हो जाएगा 4πr²/2, दैट इज 2πr²। अगर हमें टोटल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, तो अब इसमें जो है 2πr² इतना हुआ है जहां मैं ऐसे से कर रहा हूं, और ये भी तो है, टॉप और बॉटम में जब जोड़ेंगे, बॉटम का 0 हो गया, टॉप का हो गया कितना πr² इस सर्किल का, तो टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस πr², दैट इज 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 3πr²। वॉल्यूम अगर निकालना है हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का निकाल रहे हैं सब, ध्यान रखना। वॉल्यूम अगर निकालना है तो इसका हाफ हो जाएगा, हेमी है तो 4/3πr³/2, तो हो जाएगा 2/3πr³। ये हो गया आपका हेमिस्फीयर का, बस हो गया, और क्या इसमें करना है। एक और है उसका राइट सर्कुलर कोन का, ये भी थोड़ा सा सबसे अलग है, थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से, फिर जो है एक क्वेश्चन को उठाते हैं जिसमें आपका ये लीटर और उसमें कन्वर्ट कर दिखा देते हैं। वैसे मेरा वीडियो बना हुआ है कन्वर्जन ऑफ यूनिट नाम से, आप वहाँ पढ़ो तो अच्छे से समझ जाएंगे, उसमें केवल जो है कन्वर्जन ही है, तो छोटा सा है, आप उसको आप देख लोगे तो अच्छा आप समझ आ जाएगा, सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब हम इस पर कोण पर बात कर रहे हैं, राइट सर्कुलर कोण। ये इस तरह से इसका है,
नीचे सर्कुलर है, ऊपर जो है यहाँ पे, चलो ये भी सी मालूम नहीं देंगे इसका नाम। इसका जो अब सर्कुलर है तो रेडियस हमने चलो इसका ले लिया आर। ये जो वैल्यू है यहाँ से लेंथ, इसको हम बोलते हैं हाइट, और ये जो लेंथ है इसको स्लैंट हाइट एल लिखते हैं, स्लैंट हाइट। तो अभी अगर आप देखो ध्यान से, ये हम इसमें 3 बना सकते हैं, क्योंकि समझा रहे हैं आपको। चलो पहले हम इसका वो लिख देते हैं, ये सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ये होगा आपका पाई इंटू आर इंटू एल, ध्यान रखना इस चीज का। अब एल को आप निकाल भी सकते हो, आपको अगर आर दिया है, ये आर है, ए एच है, 90 डिग्री एंगल बना है, तो एल निकल आएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, पाइथागोरस थ्योरम से, इससे आप निकाल सकते हो। कोई इसमें से 2 चीजें दे देंगे, तीसरा निकाल लो। टोटल में क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में, अब उसमें ऊपर तो पॉइंट है, इसका तो कोई वैल्यू होगा, वो एरिया होगा नहीं, नीचे हमको ऐड कर देना है। तो पाई आर एल ऑलरेडी है, प्लस पाई आर स्क्वायर आपका बॉटम का है, तो इसमें पाई आर अगर आप कॉमन ले लो तो आर एल प्लस आर आ गया। समझ आ गया होगा। अब जरा सा वॉल्यूम का देख लेते हैं, वॉल्यूम इसका क्या होगा। एक्चुअली अगर आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो इसमें हम 3 बना सकते हैं। देखो जैसे हमने ऐसे लिया, ये अगर एक आपका यहाँ भी निकल जाएगा, एक आप अगर यहाँ बना देते हो, तो आप ये देख लीजिए कि इसमें ये जो है आपका बन गया है एक सिलेंडर टाइप का, ऐसे 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 एक सिलेंड्रिकल शेप बन गया, जिसमें कि 3 आपके कोण हैं। तो 3 कोण मिला के एक आपका सिलेंडर बना। तो जो आपका सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो एक इसमें 3 बने हुए हैं, तो मतलब एक का वॉल्यूम कितना हो गया, 1/3। तो वॉल्यूम आपका निकल आया, वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये आप इस फिगर समझ लो, अगर एक सिलेंडर होता सोचिए, उसमें से 3 कोण निकल आते हैं ना, एक इधर एक इधर एक इधर, तो एक कोण का कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस हो गया। चलिए हम कहीं इसी पर एक क्वेश्चन कर देते हैं, इसी पे, चलो यही है मान लो आपका, इसी पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक मान लीजिए कि ये आपका एक कोण है, उसका रेडियस यही बराबर हमें दे दिया, चलो कुछ 7 सेंट, 5 सेंटीमीटर, 3 ले लो, इसका आसान है इसे कैलकुलेशन में, 3 हो गया। इसका ये हाइट जो दिया गया है, ये चलो 4 दे दिया हमने, तो अब इसलिए जो है आपका 5 होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 होगा, उसका अंडर रूट लोगे तो 5 आ जाएगा। अब वॉल्यूम को चलो हम पूरा कवर करते हैं इसमें। अगर हम इसका वॉल्यूम चाहें तो कितना हो जाएगा, 1/3 पाई मतलब 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, चलो सेंटीमीटर में है, हम इसको बदल दें सब में, इंटू आर स्क्वायर, आर आपका है 3 का स्क्वायर इंटू एच, एच है आपका 4। इसको हमने यूज नहीं किया, क्योंकि अगर हम पूछते कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो पाई आर एल, एल की जगह पे यूज हो जाता है, एल है। तो ये हो गया आपका 1/3, एच की वैल्यू आपकी 4 है, 4 रख देते हैं यहाँ पे, इंटू चलो पाई लिख देते हैं, इंटू 3 इंटू 3 है, तो एक 3 से एक 3 कट जाएगा, तो 3 इंटू 4 मतलब 12 पाई। 12 पाई क्या है, पाई को आप बाई बटा 7 रख भी सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 12 पाई
ये समझ में आ गया है ना। एक 3 से एक 3 का स्क्वायर है, कट जाएगा। तो 12 पाई क्या है, ये भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया इंटू सेंटीमीटर हो गया, तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सी सी, 12 पाई सी सी। एक तो हो गया, हमने सेंटीमीटर क्यूब बना दिया। चलिए हम दूसरा इसमें करते हैं, चलो मीटर क्यूब में क्या होगा, यहाँ मिटा देते हैं। मीटर की वो लीटर में सब बदल देते हैं, एक सब हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये आया 12 सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यूम निकला 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई मतलब बाई के साथ आप रख दो, चाहे ना रखो, बराबर इज इक्वल टू 12 पाई इंटू सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सीसी के ही मतलब हुआ, इक्वल टू 12 पाई इंटू सेंटी मतलब 1/100 इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, 10 की पावर -2 हुआ, मतलब ऊपर 2 2 4 2 6, तो 12 पाई इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। दूसरा आंसर आपका मीटर क्यूब में आ गया। अब इसको अगर मैं लीटर में बदलना चाहूँ, तभी मैंने पहले ही लिख दिया था 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। हम लिख सकते हैं 12 पाई इंटू 10 की पावर -6, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, तो 10 की पावर 3 लीटर हो गया। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1000 मतलब 10 पावर 3 लीटर, ये दोनों कट जाएंगे। 12 पाई इंटू 10 की पावर 6 -6 + 3, तो -3 बचा ना, -3 लीटर हो गया। लीटर में कन्वर्ट हो गया, मीटर क्यूब में कन्वर्ट, सीसी में कन्वर्ट हो गया। ऐसे आप कर लो, इस पर तो एक क्वेश्चन आप कर लो, अच्छे से सब समझ आ जाएगा। ठीक है, हमारे ख्याल से सारे फार्मूले जो हमको यूज करने हैं 9th 10th के भी हो गए हैं, और उसके भी 11 12th में, 11 12th वालों तो भी यूज नहीं होगा, मतलब जब वो क्वेश्चन को आगे पढ़ाएंगे उसमें, तो अब फिर यहाँ ना आना पड़े हमको कि राइट सर्कुलर कोन कैसे निकालें, याद रहना चाहिए, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे उसमें, गास थ्योरम वोरम है, ये सब दुनिया का उसमें सब आता है। 11th में भी बहुत ज़्यादा है, अगर लेवल पर आप चलोगे। तो अब हम इसके बाद एक दो देखते हैं, और कोई अगर मैथमेटिक्स कैसा हो जो कि हमारे इंटरमीडिएट के लिए ज़रूरी हो, तो उसको बनाएंगे। नहीं तो होली के जस्ट बाद फिर हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक का बहुत थोड़ा डीपली में सारे कंपोनेंट लेवल का वर्किंग फंक्शन क्या है, यूज क्या है, एप्लीकेशन, और लाइव भी लगाने की सोचेंगे, कोशिश करेंगे मिल जाए आपको। बेसिक्स बता देंगे, पावर क्या है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या है भी कल मैं पूछ रहा था लोगों से, समझ में उनके वोल्टेज क्या है डिफाइन नहीं कर पा रहा है। करंट क्या है ना, इसका कैसे आपस में वो होता है, पावर क्या है, सब दुनिया का जो भी चीज़ें आएगी इलेक्ट्रॉनिक का तमाम ले आएंगे, कि कैसे जो है पीएन जंक्शन डायोड बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या है। अभी तो लोगों को यह नहीं पता कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में अंतर क्या है ना। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं, जैसे छुट्टी मिली हो सकता है कल या परसों फिर एक वीडियो बना देते हैं बड़ा सा। ओके, थैंक यू।